सीक्रेट वर्कआउट्स पार्ट 8 एंड ये वीडियो जो है वो इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो होने वाला है। सो या बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। पिछले वीडियो में जो कांड हुआ था उसके बारे में तो तुम लोगों को पता ही होगा एंड वहीं से आज की वीडियो की शुरुआत होती है। हमारी जो स्टेप मदर है वो अपने गम को भुलाने के लिए थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह करती है एंड हमारा जो टैंक है वो उसमें उसको कंपनी देता है। वो दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं एंड हमारी स्टेप मदर टैंक को देखते हुए ये कहती है कि आई नो यू सो मी एज अ वुमन। ये बात सुन के टैंक थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड हमारी स्टेप मदर जो है वो टैंक को किस कर देती है। एंड अब इसके आगे क्या हुआ वेल वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो दोनों अपना पूरा का पूरा फिजिकल हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो कंप्लीटली 2 राउंड्स कर देते हैं। अब जब ये अपना दूसरा राउंड बाथरूम में कर रहे होते हैं उसी सेम मोमेंट पर हमारी जो मीना है वो घर के अंदर आती है। तो हमारी स्टेप मदर बाथरूम से बाहर आती है, मीना से बात करती है थोड़ी सी। थोड़े टाइम बाद हमारे टैंक को ये लगता है कि मीना जो है वो अपने रूम में पहुंच चुकी है, तो वो वही उसी सेम बाथरूम से बाहर आता है जहां से हमारी स्टेप मदर बाहर आई थी। मीना ने हमारे टैंक को उसी बाथरूम से आते हुए देख लिया एंड अब मीना को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। एंड ये देख के हमारी मीना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो वहाँ से चली जाती है सैमी के घर। हमारा सैमी जो है वो भी मीना को पूछता है कि तुम इतनी रात भी मेरे घर पे क्या कर रही हो। एंड मीना कुछ बताती नहीं, लेकिन वो ये कहती है कि वो अपने घर नहीं जाना चाहती एंड आज की रात वो हमारे सैमी के घर ही रुकने वाली है। ये बात सुन के सैमी थोड़ा सा खुश तो हो चुका था कि आज वो दोनों कुछ तो काम करेंगे एंड वो दोनों फिजिकल होने की ट्राई करते भी हैं, लेकिन हमारी मीना को इतना कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है जिसकी वजह से वो ठीक से कोऑपरेट नहीं कर पाते। सीन एक और बार शूट होता है जहाँ पर हमारी स्टेप मदर जो है वो जिम आई है हमारे टैंक से मिलने के लिए एंड अपने हस्बैंड से सब कुछ सेटल करने के लिए। वो दोनों कल रात के बारे में ही कुछ बातें कर रहे होते हैं एंड ये सारी बात जो है वो हमारी योआना सुन लेती है। योआना को लगता है कि इनकी फैमिली में कुछ तो कांड हो रखे हैं। हमारी योआना जो है वो हमारे टैंक से बात करने के लिए आती है, लेकिन उसी सेम मोमेंट पे हमारी जो मैनेजर है वो टैंक के पास आती है। वो उससे ये कहती है कि आज का ट्रेनिंग का सेशन बहुत ही धमाकेदार होएगा, तो चलो मेरे साथ। अब हमारी मैनेजर जो है वो टैंक को किस ट्रेनिंग सेशन के लिए ले गई है वेल वो तुम्हें पता है। दूसरी तरफ हमारी जो स्टेप मदर है वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है। रास्ते में उसे आना मिलती है। आना पूछते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो हमारी स्टेप मदर जो है उसे गुस्से में जवाब देती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एंड वो सीधा अपनी हस्बैंड की या फिर मैं कहूँ तो एक्स हस्बैंड की जो कैबिन है वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वो जो है वो अपनी वाइफ से थोड़ा सा प्यार से बोलने की नाटक कर रहा होता है, लेकिन हमारी स्टेप मदर कहती है कि मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो एंड अच्छा हुआ हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर कोई भी रजिस्टर नहीं किया है एंड अब से तुम मेरे घर से बाहर जाने वाले हो। एक सेकेंड, ये जो हमारे स्टेप मदर ने बोला मेरे घर से बाहर जाने वाले हो, डोंट टेल मी कि ये एक बंदा डॉक्टर है एंड इसके अपने खुद का घर नहीं है, ये अपनी वाइफ के घर में रह रहा था। ब्रो तू डॉक्टर होके जीवन में कर क्या रहा है भाई, शेम ऑन यू। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी मैनेजर एंड टैंक जो है वो कुछ ज़्यादा ही फिजिकल हो चुके हैं, लेकिन खिड़की से बाहर से हमारा टैंक देखता है कि हमारी जो स्टेप मदर है वो रोते रोए कहीं जा रही होती है। तो हमारा टैंक जो है वो मैनेजर को सॉरी बोल के फटाफट वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो मीना है वो अपने बॉयफ्रेंड सैमी के साथ अपने घर की तरफ जा रही होती है एंड वो दोनों उसी पार्क में होते हैं जहाँ से वो हर वक्त निकलते होते हैं, लेकिन पार्क में कोई होता नहीं है। तो वो दोनों बाथरूम के पीछे जाते हैं कुछ ज़्यादा ही गंदी हरकतें करने के लिए एंड इस वक्त वो दोनों थोड़ा सा फिजिकल होने की ट्राई करते हैं। मीना जो है वो अगेन हमारे सैमी को रुकने के लिए कहती है, लेकिन इस बार सैमी रुकता नहीं है। वो दोनों पूरा का पूरा फिजिकल हो जाते हैं जिससे थोड़ी सी आवाज़ें तो होंगी एंड कोइंसिडेंटली हमारी जो स्टेप मदर है वो भी उसी पार्क में होती है एंड उसे मीना की आवाज़ आ जाती है एंड ये आवाज़ सुन के वो सीधा सीधा उसी आवाज़ की तरफ बढ़ती है एंड हमारी स्टेप मदर ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये सारी की सारी हरकतें होते हुए हमारी जो मीना है वो फटाफट स्टेप मदर के पीछे आ जाती है। हमारा जो सैमी है वो अपने आप को बचाने के लिए या फिर कोई भी जस्टिफिकेशन देने के लिए कुछ बोलने ही वाला होता है। उसी सेम मोमेंट पर टैंक आता है, उसे एक तगड़ा मुक्का मारता है। टैंक जो है उसे समझाता है कि तुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था एंड तभी पीछे से मीना चिल्लाते हुए ये कहती है कि एक प्रोटेक्टिव ब्रदर की एक्टिंग करना बंद कर दो तुम। एंड मीना जो है वो गुस्सा होकर हमारी स्टेप मदर से यही कहती है कि या तो कल से टैंक हमारे घर में रहेगा या फिर मैं यहाँ पे घर में रहने वाली हूँ। अब ये जो सवाल मीना ने पूछा वो एकदम सडन था, मेरे लिए भी सडन था। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मीना इतना तगड़ा सवाल पूछ देगी, जिसकी वजह से हमारी स्टेप मदर जो है वो कुछ बोल नहीं पाती एंड मीना डिसाइड कर लेती है कि अब से वो घर में नहीं रहेगी एंड वो अकेले रहने वाली है। वेल सीन शिफ्ट हो जाता है हम जहाँ पर हम देखते हैं कि अगली सुबह हमारी जो मीना है वो घर छोड़ के जा रही है। हमारा टैंक जो है उसे मनाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें जो कर रही है वो गलत है, लेकिन मीना कुछ भी सुनती नहीं है। घर के बाहर जाके देखते हैं तो वो अपने डैड से मिलती है, वो और भी ज़्यादा गुस्सा होकर उसके सामने देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। हमारा टैंक जो है वो अपने डैड से मिलता है, जहाँ पर जो डैड है वो अपनी वाइफ ए के हमारी स्टेप मदर के बारे में कुछ पूछता है। हमारा टैंक कहता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस।
वेल फैमिली में तो बहुत ही ज़्यादा झगड़े हो चुके हैं, सारे के सारे लोग अलग हो चुके हैं। उसी सेम मोमेंट पर हमारी योआना जो है वो टैंक को मैसेज करती है कि वो उसको अर्जेंटली मिलना चाहती है। तो वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप के ऊपर मिलते हैं, जहाँ पर हमारी योआना ये कहती है कि वो टैंक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन उसे लगता है कि टैंक के दिल में उसे कभी जगह नहीं मिल पाएगी, तो वो दोनों ब्रेकअप कर देते हैं। एंड ये मोमेंट पढ़ के मेरे पास एक ही रिएक्शन था, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। योआना का तो इसमें फैमिली से कुछ मैटर भी नहीं था, तो योआना टैंक के साथ ब्रेकअप क्यों कर रही है भाई। इन दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था सीरीज़ की स्टार्टिंग से। अब एंड में अचानक से ब्रेकअप, मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ इन लोगों के साथ। एंड हमारा टैंक भी है, वो भी इसके साथ कोई जवाब नहीं दे पाता है, वो सीधा एक्सेप्ट कर लेता है जो योआना का डिसीजन है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम 2-3 दिनों का टाइम स्किप देखते हैं, जहाँ पर इतने बड़े घर में अब सिर्फ 2 ही जने हैं। लेकिन टाइम से जैसे जैसे बीत रहा है, हमारा टैंक जो है वो हमारी स्टेप मदर को मदर ना मानते हुए कोई दूसरा रिलेशन में उसे एक्सेप्ट करने लगा है। एंड वो दूसरा रिलेशन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलने वाला। यहाँ तक कि हमारा जो टैंक है वो अपनी स्टेप मदर को मदर ना बुलाते हुए उसे अपने नाम से, जो कि उसका नाम है मैगी, एंड वो उसे उसी के नाम से बुलाता है। वेल हमारा टैंक जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की ट्राई कर रहा है अपनी स्टेप मदर के साथ, लेकिन हमारी जो स्टेप मदर है वो थोड़ी सी हिचक रही है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो अपने जो स्टेप सन है उसके साथ थोड़ा सा और फिजिकल या फिर थोड़ी सी और नया रिलेशन बनाने की कोशिश में है। एंड वेल ये सीरीज़ जो है वो यहीं पर एंड हो जाती है। हमें एंड में यही बताया जाता है कि थोड़े वक्त के लिए ये दोनों जो है वो अकेले रहने वाले हैं। एंड या दैट्स इट। सीक्रेट वर्कआउट्स की जो सीरीज़ है 40 चैप्टर्स की, वो बस यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी सीधा मैं बताता हूँ इस सीरीज़ का रिव्यू। देखो सीरीज़ की शुरुआत जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी, स्पेशली जो एपिसोड 2 था वो इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा अच्छा एपिसोड लगा मुझे, क्योंकि वहाँ पर हमें एक लेटर दिया गया था एंड उस लेटर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस उठे थे, लेकिन उनमें से किसी भी क्वेश्चन का हमें कोई भी आंसर नहीं मिला। हमें यह भी नहीं पता चला कि मीना जो है वो एक्चुअली में किसकी बेटी है, ना भी हमें ये पता चला कि उस लेटर में एक्चुअल कंटेंट क्या था और वो लेटर किसके बारे में था। तो ये लोग चाहते तो वो जो सिनारियो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे एंड मांगा को थोड़ा सा और आगे चला सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो एंडिंग है वो कुछ ज़्यादा ही रश कर दिया, स्पेशली पार्ट 7 से, क्योंकि पार्ट 7 के बाद सब कुछ इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रश कर दिया था। एकदम उन लगा था कि सब कुछ अब ख़त्म ही कर देते हैं, लेकिन कोई ना, जैसा है वैसा है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये तो थी इस रिव्यू। मुझे ये सीरीज़ पसंद आई, स्टार्टिंग बहुत ही तगड़ी हुई थी जिसकी वजह से मैं ये सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन एंडिंग में आते आते एवरेज ही हो गया था, मतलब इतना भी कुछ सेटिस्फेक्शन वाली एंडिंग नहीं थी। वेल ये तो हो गई रिव्यू के बाद। अब हम करते हैं कि मुझे इस सीरीज़ की फीमेल कैरेक्टर में कौन से सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम अपनी रैंकिंग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उन सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा एंड रैंकिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले फर्स्ट रैंक के ऊपर आती है 2 कैरेक्टर्स, हमारी स्टेप मदर एंड हमारी योआना। वेल स्टेप मदर के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, स्टोरी पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था उनका कैरेक्टर का, एंड योआना के साथ तो अच्छा नहीं हुआ। मतलब हमारा टैंक धीरे धीरे उसके साथ रिलेशन में आ रहा था, उन लोगों की अच्छी स्टोरी चल रही थी, लेकिन एंडिंग में कुछ गलत सीन हो गया। वेल इट इज़ व्हाट इट इज़। दूसरी तरफ हमारी सेकंड पोजीशन पे आती है हमारी मैनेजर डेनिएला एंड अब इसका भी कुछ स्टोरी में इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस था नहीं, लेकिन वो आई लाइक हर। एंड एट द एंड लास्ट एंड थर्ड रैंक के ऊपर मैं रखने वाला हूँ अगेन 2 कैरेक्टर्स को, जिनमें से सबसे पहला कैरेक्टर होगा आना के बारे में मैं कुछ नहीं बोलने वाला, तुम सब कुछ जानते हो। एंड दूसरा कैरेक्टर है हमारी मीना को मैंने थर्ड रैंक के ऊपर इसलिए रखा क्योंकि मीना जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन उसकी स्टोरी के बारे में या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया, सो थर्ड प्लेस इज़ जस्टिफिकेशन फॉर हर। तो गाइस ये सीरीज़ जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, अगर तुम्हें सीरीज़ पसंद आई है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी अगले वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं SMF, जिसकी मैंने बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दी थी, तो हम उस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। एंड अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे रिकमेंडेशन है जहाँ पर तुम्हें जो मांगा मुझसे कवर करवानी है वो थोड़ी सी छोटी मानवा है तो कमेंट कर देना, अगर वो मुझे पसंद आए तो मैं SMF से पहले उसको कवर ज़रूर करूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।